8.8% बेरोजगारी दर है कि नहीं? मैं गलत आंकड़ा दूंगा तो बताइएगा। 25 साल से कम उम्र के 42% ग्रेजुएट इस देश में बेरोजगार हैं सर। और पिछले 2 साल 8 महीने में 32,000 MSME बंद हुए हैं। सर बोलिए, बेरोजगारी नहीं है? बेरोजगारी जो है, अगर आज अमेरिका की बात करें ना, आप इंग्लैंड की बात करें, जो विकसित कंट्री है, मैं विकासशील देश का नागरिक हूँ, इस पर बैठकर सर अमेरिका इंग्लैंड कहां पहुंच गए आप? बेरोजगारी देश की समस्या है कि नहीं? देखिए, समस्या इसलिए नहीं है कि हमारी सरकार बड़ी गंभीर है। इसका मतलब बेरोजगारी नहीं है। एक मिनट प्रमुख साहब, एक मिनट। बेरोजगारी के कई प्रकार हो सकते हैं। अच्छा, कई प्रकार हैं, जैसे समझाइए कौन कौन से प्रकार हैं? उस जगह गवर्नमेंट जॉब की जो बात है, वहीं तक बेरोजगारी सीमित नहीं है। इस डिबेट को यही खत्म कर दूंगा। एक छोटे से सवाल का उत्तर दे दीजिए, बस एक छोटे से सवाल का। 9 साल में आपने कितने रोजगार मुहैया करवाए, उसका आंकड़ा क्या है? बस देखिए, मैं डिबेट को यही खत्म कर रहा हूं। 9 वर्ष में हमने देश की जो स्थिति थी उसको हर स्तर से काम किया है सर। आंकड़ा करने का प्रयास ये किया कि एक मिनट, केंद्र सरकार में मौजूदा वक्त में जो पद खाली पड़े हैं, केंद्र सरकार की मैं बात कर रहा हूं, वो 9,64,000 है। सिर्फ केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं। और ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये संसद का, संसद में दिया गया। पहली बात, एक मिनट सर, एक मिनट पूरा कर देता हूं आंकड़ा। आपने रोजगार मेले लगाए और आपने 11 बार रोजगार मेले लगाए और 7 लाख से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए, लेकिन अभी भी 9 लाख से ज्यादा पद सिर्फ केंद्र सरकार में खाली पड़े हैं। तो फिर कैसे माना जाए कि आप रोजगार को लेकर गंभीर हैं? सर, मैं इसे नहीं नकार रहा ना, ये सच्चाई हो सकती है। 9 लाख आपने जिक्र किया, इस पर बहस नहीं करूंगा ना। आप परमवीर जी को ले आइए, परमवीर जी को लाकर बीच तक क्लियर करा दीजिए। फिर आंकड़ों की ही बात करते हैं ना। आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार, गलत बोलूंगा तो करेक्ट करिएगा। 9.5 साल के हिसाब से होगा 20 करोड़। 20 करोड़ नौकरी देनी थी, आपने कुल मिला के 7 लाख नौकरी दी है। मैं गलत क्या सही? तो हम पहले वाले लोगों से, पहली सरकारों से ज्यादा है। हम बेरोजगार किसे नहीं मानते, हम मानते हैं इसके पास रोजगार है। उसकी परिभाषा क्या है मालूम है प्रमुख साहब? बेरोजगारी के पैमाने की बात करते हैं तो अलग अलग बता दिया। सारी आंकड़े ये कहते हैं कि अगर एक हफ्ते में कोई 1 घंटा भी काम करता है तो वो बेरोजगार नहीं कहलाएगा। क्या मैं सही हूं या गलत? ये आंकड़े की बात जो है, ये आंकड़े जो इसको ठीक करना इतने कम समय में जल्दबाजी होगी या दिशा को भटकाना होगा। नहीं, ये आंकड़े जादुई नहीं है सर, ये आंकड़े किताबी नहीं है। ये आंकड़े आप ही के हैं। एक हफ्ते में 1 घंटे भी कोई काम करता है तो उसे बेरोजगार नहीं कहा जाता। अभी कुछ देर आप अगर ऐसे इनसे सवाल पूछते रहे तो आप देशद्रोही हो जाएंगे। आपको बताने लगेंगे कि आप देशद्रोही हैं, क्योंकि देश जो इनसे सवाल पूछता है वो देशद्रोही हो जाता है। इसलिए मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि अब सवाल मत पूछिए। मैं आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, टाइम के बीच में नहीं बोलता हूँ। बांग्लादेश या पाकिस्तानी, अरे क्या है तुम्हारा एजेंडा? तुम्हारे नेता बंद कराइए भाई। क्या बोलते हो? जो बीजेपी के प्रवक्ता से आपने सवाल पूछा वो काबिले तारीफ है, मैं आपकी तारीफ करता हूँ। इस बात से कम मीडिया के लोग हैं जो ये सवाल पूछते हैं। प्रमुख जी जो बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जब वो कहते हैं सबसे पहले गरीबी रेखा की जो डेफिनेशन है। मुझे पता है, मैं जानता हूँ कैसे बोलते हो तुम, और तुम्हारी भाषा में जवाब देना जानता हूँ। तारिक भाई, गलत नंबर डायल कर दिया। प्रमुख के साथ बैठने से पहले तमीज से बात करना सीखिए। प्रमुख साहब, प्रमुख साहब आती है तमीज सिखानी मुझे। या अपने साथी का पूछना चाहते हैं, यार सबसे पहले तो देखो, मैं आपको धन्यवाद दे रहा, जिस तरीके की पत्रकारिता का नमूना आप यहाँ पे पेश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के पत्रकार इसको देखें। अभी अभी आपने डिबेट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी, उसी बात को मैं रिपीट कर रहा कि वैसे भी मीडिया के अंदर बेरोजगारी जैसे मुद्दे पे बहुत कम चर्चाएं होती है, तो कम से कम मीडिया के लोग ध्यान दे और इस बेरोजगारी पे चर्चा करें। और जो